जय सिया राम। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। जय श्री राम। हर हर महादेव। तो पिछले भागों में आप लोगों ने सुना कि चारों भाइयों का यज्ञोपवीत हुआ। अब यज्ञोपवीत के बाद भगवान चारों भाइयों के साथ गुरुकुल में वेद पढ़ने के लिए गए। गुरुगृह गए पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। राम जी वेद पुराण की पढ़ाई के साथ संस्कार भी पढ़े। देखिए, आजकल हम लोग अपने बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छी डिग्री देते हैं, तो उसके साथ साथ बच्चों को संस्कार भी दीजिए। क्या होता है कि अभी के समय में बच्चों को अपने माता पिता की सेवा करने का मन कर रहा है, पांव दबाने की इच्छा कर रही है, लेकिन उन्हें शर्म लग रहा है। तो किस लिए? क्योंकि बच्चों में संस्कार की कमी है। तो बच्चों में ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे उनके ऊपर, उनके अंदर संस्कार आए। तो पहला काम, राम जी चारों भाइयों के साथ में क्या करते हैं? घर में जितने श्रेष्ठ है, राम जी उठने के बाद भाइयों के साथ सबको प्रणाम करते हैं। सोने से पहले प्रणाम कीजिए, सुबह उठने के बाद प्रणाम कीजिए। भोजन से पहले माता पिता से अनुमति लेते हैं, फिर भाइयों के साथ भोजन करते हैं। कुछ भी करने से पहले राम जी अपने माता पिता से पूछते हैं, आज्ञा लेते हैं। अगर हम लोग भी, आप लोग भी, कोई भी हो, देखिए करेंगे हम अपने अनुसार ही। अगर माता पिता से पूछ लिया जाए, श्रेष्ठों से पूछ लिया जाए, तो उनकी खुशी उसी में होती है। तो इससे हमें और आपको आनंद प्राप्त होगा। उस आनंद का कोई कीमत नहीं लगा सकता। आय सुमांगी करहीं पुर काजा, देखी चरित हर सई मन राजा। देखिए, संस्कार में रहिएगा तो आने वाली जो पीढ़ी होगी अपने आप संस्कार में चला जाएगा। गुरुदेव भगवान कथा को गंगा तट पर सिद्ध आश्रम है जहाँ विश्वामित्र जी रहते हैं, वहाँ ले गए। विश्वामित्र जी जब जब यज्ञ करते हैं, जोग करते हैं, जप करते हैं, तपस्या करते हैं, मारीच सुबाहु आकर इनके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। देखिए, रावण जब वरदान प्राप्त किया था, तो वरदान प्राप्त हो जाने के बाद मेघनाथ सारे देवताओं के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया। और रावण का इतना बड़ा आतंक था कि सूर्य नारायण
उनसे पूछ कर ही अपनी रोशनी देते थे। एक एक घंटे खड़े रहते थे, जब तक रावण कहे नहीं लंका में अपनी रोशनी नहीं देते थे। पवन देव, हवा उनसे पूछ कर देते थे। रावण के लंका में जाकर झाड़ू लगाते थे। दिक्पाल पानी भरते थे। शंकर जी रोज पूजा करवाने जाते थे लंका। क्यों? क्योंकि रावण महादेव का बहुत बड़ा भक्त था और रोज जाकर अपने बल को आजमाता, जाता कैलाश पर्वत उठा लेता। एक बार पार्वती माता अपनी अंगूठे को दबा दिए और रावण दबने लगा। उसी समय रावण ने पहली बार शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया अपने आप को बचाने के लिए। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले। पार्वती माता बोली भगवान शंकर से कि देखिए, आपका जो यह शिष्य है यह मानेगा नहीं, फिर कल आएगा, फिर कल कैलाश को उठाएगा। इसलिए आप स्वयं ही इसके लंका चले जाइए, यह आपका पूजन कर लेगा, आप फिर चले आइएगा। महादेव डेली जाते, प्रत्येक दिन जाते। रावण उनकी पूजन करता। रावण बोले कि प्रभु पूजन भी मैं ही करूं और वेद मंत्र का उच्चारण भी मैं ही करूं। ऐसा करें कि आप आचार्य को भी लेते आए। तब भगवान शंकर ब्रह्मा जी को लेकर जाते थे। इतना आतंक था उनका। रावण को जब वरदान मिला था वानर और मनुष्य से ही मरेगा, तो रावण ने बाली से तो मित्रता कर ली, वानर से उन्हें कोई भय नहीं था और मनुष्य से भय था। तो रावण जानता है कि विश्वामित्र जी गाधी राजा के पुत्र है, मनुष्य है, क्षत्रिय थे, इसलिए शस्त्र चलाना जानते थे, ब्रह्मर्षि बन गए, शास्त्र पर भी पकड़ हो गया। रावण जानता है कि शस्त्र और शास्त्र भी जानता है। जितना मैं जानता हूँ उतना विश्वामित्र जी भी जानते हैं। यज्ञ के प्रभाव से मैंने जीवन में शक्तियों को प्राप्त किया है, तो यज्ञ से विश्वामित्र जी भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए रावण ने मारीच और सुबाहु को विश्वामित्र जी के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए भेजा है कि उनका यज्ञ पूरा ना हो पाए। जब जब यज्ञ करते थे मारीच सुबाहु विध्वंस कर देते थे। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। विश्वामित्र जी चिंतित है कि बिना भगवान के ये नहीं मरेगा। भगवान जन्म ले लिए हैं, अब चल के भगवान को लाया जाए। विश्वामित्र जी अयोध्या पहुँचे। दशरथ जी ने स्वागत करके आसन पर बिठाया, पांव पखारे, भोजन कराए, चारों बच्चों को बुलाकर प्रणाम कराया। जैसे ही मेरे रघुनाथ जी आए और विश्वामित्र जी उनको देखे तो देखते ही रह गए। तो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर बलिहार राघव जी, देखते ही रह गए। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी को देखे तो भूल गए कि क्यों आया हूँ, कैसे आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, कब आया हूँ, सब भूल गए। विश्वामित्र जी के भाव को देखकर दशरथ जी ने कहा कि मुनिवर, बहुत दिनों की बात कृपा किए, कहिए
क्यों आए हैं? आप कह के देखिए, मुझे पूरा करने में समय नहीं लगेगा, तुरंत करूँगा। कितना भी आनंद आए किसी को, कितना भी खुश हो जाए, किसी को ऐसा वचन ना दीजिए जिससे आप संकट में पड़ जाएं। विश्वामित्र जी सोचे कि महाराज अपनी ओर से बोल रहे हैं। विश्वामित्र जी कहे कि राजन, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊ नृप तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में होब सनाथा। राजन, असुरों का समूह मुझे सता रहा है, आपसे मैं कुछ याचना करने के लिए आया हूँ। महाराज सुने, आदेश दिए, निकालो मेरा धनुष बाण, अभी निकालो। विश्वामित्र जी बोले कि महाराज आप न मंगाइए। दशरथ जी बोले कि आपको संशय है मुझ पे कि मैं आपका काम नहीं कर पाऊंगा। विश्वामित्र जी बोले कि हमें पूर्ण विश्वास है, आप मार देंगे उन्हें, लेकिन मारने वाले को नहीं लेने आया हूँ, हम तो तारने वाले को लेने आया हूँ। महाराज बोले कि मेरे घर में तारने वाला कौन है? विश्वामित्र जी बोले कि छोटे भैया के साथ रघुनाथ जी को दे दीजिए। महाराज दशरथ जी का चेहरा उतर गया, प्रसन्न मन से दुख भरा मन हो गया। दशरथ जी बोले कि मुनिवर, मैंने कहा मांगिए, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी मांग ले आप। आपको मांगने का ढंग भी नहीं पता। राम को मांग लिया आपने। महाराज बोले कि मुनिवर, राम में 2 अक्षर है और कोस में भी 2 अक्षर है। अयोध्या का कोस लुटा दूंगा, लेकिन राम को नहीं दूंगा। दशरथ जी बोले कि मुनिवर, धन में भी 2 अक्षर है, जितना मांगिएगा उतना धन दूंगा, लेकिन राम जी को नहीं दूंगा। दशरथ जी बोले कि मुनिवर, भूमि में भी 2 अक्षर है, सारा भूमि दान कर दूंगा, लेकिन राम को नहीं दूंगा। दशरथ जी महाराज बोले कि गौ में भी 2 अक्षर है, सारा गौ दे दूंगा, लेकिन राम को नहीं दूंगा। दशरथ जी महाराज बोले क्या और क्या कहूँ, प्राण में भी 2 अक्षर है, अपना प्राण दे दूंगा, लेकिन अपने राम को नहीं दूंगा। मना कर दिए। विश्वामित्र जी जब देखे कि महाराज ऐसे मानने वाले नहीं हैं, तब वशिष्ठ जी को इशारा किए और वशिष्ठ जी महाराज को समझाएं कि पुत्र के साथ अगर पुतोह ही चाहते हैं, अपने घर में पुतोह लाना चाहते हैं, तो आप अपने पुत्रों के साथ इन्हें विदा कीजिए। महाराज जैसे ही वशिष्ठ जी के वचन सुने, महाराज गदगद हो गए। महाराज राम लक्ष्मण जी को बुलाकर हृदय से लगाएं और सिखाएं कि जैसे मेरे से पूछकर व्यवहार करते रहे, आज के बाद विश्वामित्र जी से पूछ कर कीजिएगा। और विश्वामित्र जी से बोले कि मैं अपना प्राण दे रहा हूँ, अब आप ही इन दोनों के पिता है। तुम मुनि पिता आन नहीं को। राम जी माताओं को प्रणाम करके विश्वामित्र जी के साथ चले। चलते चलते ताटक वन आया, जहाँ तारका रहती है, राक्षसी है, सब पता है उसको, ताक लगा के बैठी है। तारका, कान में आवाज पड़ी तारका के, विकराल रूप धारण करके दौड़ी। लक्ष्मण जी देखे
लक्ष्मण जी बाण ले लिया, बोले कि मार दूंगा भैया। राम जी बोले कि छोड़ दो, यह अबला है। विश्वामित्र जी बोले कि राम, ये अबला नहीं, ये तो बला है। भगवान ने निकाला मोह बाण और एक ही बाण में तारका को समाप्त कर दिया। तारका का तेज भगवान के अंगुष्ठ में प्रवेश कर गया। अब विश्वामित्र जी को विश्वास हुआ कि ये ही भगवान है। दो विद्या दिए, बला और अति बला, जिससे न भूख लगे न प्यास लगे। जितने आयुध थे विश्वामित्र जी समर्पित करके आश्रम ले आए। कंद मूल फल भोजन कराएं, रात्रि में विश्राम हुआ। प्रातः काल प्रभु श्री राम बोले कि गुरुदेव यज्ञ प्रारंभ कीजिए। यज्ञ प्रारंभ हुआ। मारी सुबाहु दौड़े। भगवान ने मारे बाण और सोचे कि आज ही मार दूंगा तो यह मारीच सोने का मृग बन के कैसे आएगा, कैसे बनेगा। इसलिए अपना बाण चलाएं। तो अगला प्रसंग आप लोग अगले भाग में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।